हेलो साइंटिस्ट, एक्सरसाइज 4.1 का 10th क्वेश्चन करेंगे हम यहाँ पे। इसमें देखिए इसने अपने को कंडीशन दे रखी है प्रूव करने के लिए 7 की पावर n माइनस 3 की पावर n इज डिविजिबल बाई 4। ठीक है, ये कंडीशन अपने को प्रूव करनी है कि ये टर्म है वो 4 से डिवाइड होती है। देखते हैं साइंटिस्ट इसका सॉल्यूशन। साइंटिस्ट सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं 8n इज इक्वल टू 1 के लिए। ठीक है, 8n इज इक्वल टू 1। जब हम n की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो देखते हैं कि ये 4 से डिवाइड होती है या नहीं होती। साइंटिस्ट 7 की पावर n है, n की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7 की पावर 1 माइनस 3 की पावर 1। ठीक है, साइंटिस्ट 7 की पावर 1 क्या होता है 7 होगा और 3 की पावर 1 क्या होगा 3 होगा। यहाँ हो जाएगा 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4 आता है। ठीक है, यहाँ पे जब हमने n की वैल्यू 1 पुट की तो रिजल्ट अपना 4 आता है। 4 तो 4 से डिवाइड होता है। ठीक है, 4 इज डिविजिबल, हम लिखेंगे 4 इज डिविजिबल बाई 4। तो दिस इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, दिस इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। n इज इक्वल टू 1 के लिए ये ट्रू है। ठीक है, अब हम इसको चेक करते हैं, लिखेंगे 8n इज इक्वल टू के। n इज इक्वल टू के लिखेंगे तो यहाँ क्या टर्म बनेगी अपने पास, यहाँ पे देखिए 7 की पावर n है तो n की वैल्यू हम k पुट करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 7 की पावर k माइनस 3 की पावर k इज इक्वल टू क्या आएगा साइंटिस्ट, ये देखिए। अब साइंटिस्ट ये जो टोटल टर्म्स है ये 4 से डिवाइड होती है। अगर ये टोटल टर्म्स 4 से डिवाइड होगी इसका मतलब ये है कि इस टोटल टर्म में से 4 कॉमन निकल जाएगा, है ना। किसी टर्म में से जब मतलब कोई टर्म्स तभी डिवाइड होती है जब वो टर्म्स कॉमन निकल जाती है उसमें से, कंप्लीट में से। ये टोटल टर्म्स 4 से तभी डिवाइड हो सकती है जब इस टोटल में से 4 कॉमन निकल जाएगा। तो मान लेते हैं कि इस टोटल में से 4 कॉमन निकल गया, अंदर क्या बचेगा, अंदर मान लेते हैं कोई भी टर्म मान लेते हैं m बचेगा। ठीक है, इज इक्वल टू, ये अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। अब देखिए, अब हम इसको चेक करते हैं n इज इक्वल टू के प्लस 1। ठीक है, n की वैल्यू k प्लस 1 पुट करेंगे तो n की वैल्यू k प्लस 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 की पावर k प्लस 1 माइनस 3 की पावर k प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट 7 की पावर k प्लस 1 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 7 की पावर k इंटू 7। ठीक है, 7 की पावर k है, इसको हमने एक बार फिर 7 से मल्टीप्लाई किया है, यानी कि 7 की पावर k को एक बार फिर से 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 की कितनी पावर हो जाएगी, 7 की पावर k तो पहले से थी और उसको एक 7 से फिर हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल 7 की पावर k प्लस 1 हो जाएगी। ठीक है, तो हमने इसको इसी फॉर्म में लिखा है 7 की पावर k प्लस 1 को 7 की पावर k इंटू 7। ठीक है, इसी तरीके से हम इसको लिखेंगे माइनस 3 की पावर k इंटू 3 लिख देंगे। ठीक है साइंटिस्ट, ये अपनी इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगी। अब साइंटिस्ट अपने पास यहाँ पे देखिए फर्स्ट इक्वेशन आ रखी है, फर्स्ट इक्वेशन से हम वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पे देखिए अपने पास फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 7 की पावर k माइनस 3 की पावर k इज इक्वल टू 4m है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये जो फर्स्ट वैल्यू है इसमें से अपने पास 7 की पावर k की वैल्यू आ जाएगी। 7 की पावर k की जो वैल्यू क्या हो जाएगी वो हो जाएगी 4m प्लस 3 के हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अपने पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हमने 7 की पावर के इसकी वैल्यू निकाल ली इज इक्वल टू 4m प्लस 3 के। अब ये जो हमने फर्स्ट इक्वेशन से 7 की पावर के की वैल्यू निकाली है ये हम पुट करेंगे, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर सेकंड के अंदर पुट कर देंगे। सेकंड इक्वेशन अपने पास ये है, इसके अंदर 7 की पावर के की वैल्यू पुट करेंगे। 7 की पावर k है, इसकी वैल्यू क्या है 4m प्लस 3 के, 4m प्लस 3 के। ठीक है, इंटू 7 है माइनस 3 की पावर k इंटू 3 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा 7 4 जा 28m प्लस 7 3 जा 21 k। ठीक है, और माइनस में यहाँ पे क्या है 3 की पावर k इंटू 3।
साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए जो 28m प्लस ये जो 21K किया था ना साइंटिस्ट, इसको हम दोबारा से क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे साइंटिस्ट ये जो 3K मल्टीप्लाई के अंदर रहता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 3 की पावर K थी, ठीक है, 3 की पावर K थी यहाँ पे, तो ये हो जाएगा अपने पास 7 × 3 की पावर K हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो 4m + 3K नहीं था, ये 3 की पावर K थी, 3 की पावर थी यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपने पास 7 × 3 की पावर K, ठीक है, और -3 × 3 की पावर K है। तो यहाँ से देखिए अपने पास क्या रिजल्ट आएगा, 28m प्लस ये देखिए साइंटिस्ट 7 × 3 की पावर K -3 × 3 की पावर K, ठीक है। ये क्या क्या रिजल्ट रह जाएगा अपने पास, ये रह जाएगा अपने पास, दोनों में देखिए साइंटिस्ट 3 की पावर K तो कॉमन है, ठीक है, 3 की पावर K तो कॉमन है, अंदर रह जाएगा 7 - 3, तो अपने पास रिजल्ट रह जाएगा 28m प्लस 7 - 3 करेंगे तो 4 × 3 की पावर K। अब देखिए साइंटिस्ट ये जो टर्म आई है अपने पास, ये 4 से डिवाइड तभी हो सकती है जब इस टोटल में से 4 कॉमन निकलेगा। तो देखते हैं 4 कॉमन निकलता है क्या, 4 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ रह जाएगा साइंटिस्ट अपने पास 7m, ठीक है, इसमें से कॉमन निकल गया 4 प्लस इसमें से 4 कॉमन निकलेगा तो अंदर बचेगा 3 की पावर K। ये देखिए साइंटिस्ट दो टर्म थी अपने पास, दोनों टर्म में से 4 कॉमन निकल गया, इसका मतलब ये है कि ये जो टर्म है वो डिविजिबल बाई 4 है, इज डिविजिबल बाई 4, ठीक है, दिस इज प्रूव्ड, ठीक है। ये जो टर्म है 4 से डिवाइड होती है क्योंकि टोटल टर्म में से 4 कॉमन निकल जाता है अपने पास, ठीक है। ये साइंटिस्ट अपना हो गया 10th क्वेश्चन। अब हम करेंगे 11th क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट एक्सरसाइज 4.1 का 11th क्वेश्चन करेंगे। 11th क्वेश्चन के अंदर साइंटिस्ट इसने अपने पास प्रूव करने के लिए कंडीशन दे रखी है 3 की पावर 2n - 1 इज डिविजिबल बाई 8। अपने को ये प्रूव करना है कि ये जो टर्म्स है वो 8 से डिवाइड होती है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं साइंटिस्ट। सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे 8n = 1 के लिए, ठीक है, जैसा कि हम करते आए हैं। सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं 8n = 1 के लिए। जब हम यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर 2n है, n की वैल्यू हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 2 × 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है, 3 की पावर 2 रह जाएगा -1। तो साइंटिस्ट 3 की पावर 2 क्या होती है, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 - 1 करेंगे तो अपने पास रिजल्ट आएगा 8 तो साइंटिस्ट 8 से डिवाइड होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 8 इज डिविजिबल बाई 8। जो 8 है वो 8 से डिविजिबल है, ठीक है। तो इसके अंदर हम लिखेंगे सो दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू फॉर n = 1, n = 1 के लिए ये ट्रू है, ठीक है। और अब हम साइंटिस्ट यहाँ पे करते हैं 8n = k, ठीक है, 8n = k के लिए हम इसको प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 3 की पावर 2n है तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2k, n की वैल्यू हम k पुट करेंगे, 3 की पावर 2k -1। साइंटिस्ट ये टोटल टर्म्स 8 से डिवाइड अगर हो जाएगी तो इसमें से 8 कॉमन निकलेगा, है ना। अगर ये टोटल टर्म्स 8 से डिवाइड होती है तो इसका मतलब साफ साफ है इसमें से टोटल टर्म्स 8 कॉमन निकलेगा। 8 कॉमन निकाल लिया तो अंदर हम मान लेते हैं कि अपने पास कोई भी टर्म्स मान लो m बचेगा, ठीक है। ये साइंटिस्ट अपने पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ जाएगी। अब हम इसी तरीके से करेंगे, अब हम करेंगे इसको 8n = k + 1 के लिए प्रूव। नाउ अब हम चेक करते हैं इसको 8n = k + 1, n = k + 1 के लिए इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 की पावर 2n है, 3 की पावर 2n, n की जगह हम लिखेंगे k + 1, ठीक है, -1। यहाँ साइंटिस्ट 3 की पावर हो जाएगी 2k + 2 -1, ठीक है। यहाँ देखिए 3 की पावर 2k + 2 है साइंटिस्ट, इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए 3 की पावर 2k × 3 की पावर 2 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 3 की पावर 2 की है, 3 की पावर 2k को हमने दोबारा 3 की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 की टोटल कितनी पावर हो जाएगी, 3 की पावर 2k पहले से थी और उसको 2 पावर से फिर मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 की पावर 2k + 2 हो जाएगी। हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया, ठीक है,
-1 ये पहले ये -1 है। अब साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए इक्वेशन नंबर अपने पास फर्स्ट आई थी 3⁻2k - 1 = 8m। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हम 3⁻2k का वैल्यू निकाल लेंगे। 3⁻2k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3⁻2k = हो जाएगा 8m + 1 हो जाएगा, 8m + 1। ठीक है, हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट से 3⁻2k इसकी वैल्यू निकाल ली। अब ये वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड में। अपने पास इक्वेशन नंबर सेकंड ये आई है। ठीक है, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर सेकंड 3⁻2k की ये वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकंड के अंदर पुट करते हैं। इक्वेशन नंबर सेकंड है 3⁻2k, इसकी वैल्यू हम लिखेंगे 8m + 1, 8m + 1। ठीक है, 3⁻2k की वैल्यू पुट कर दी, इंटू 3⁻2 है, इंटू 3⁻2 है -1 है। अब इसको सोल्व कीजिए, 8m + 1 इंटू 3⁻2, 3⁻2 थी ना इंटू में, 3⁻2 हो जाएगी 9 -1। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 9 8 जा 72m + 9 1 जा 9 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ये हो जाएगा अपने पास 72m + 9 - 1 करेंगे तो 8। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये साइंटिस्ट टोटल टर्म 8 से तब भी डिवाइड हो सकती है जब इसमें से टोटल टर्म में से 8 कॉमन निकल जाए। देखते हैं इसमें से 8 कॉमन निकलता है या नहीं निकलता। साइंटिस्ट अगर हमने इसमें से 8 कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचेगा, 9m + यहाँ पे 1 बचेगा। तो हमने देखा साइंटिस्ट इस टोटल टर्म में से 8 कॉमन निकल रहा है। ठीक है, इस टोटल टर्म में से 8 कॉमन निकल रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये टर्म्स 8 से डिवाइड होती है। ठीक है, 8 कॉमन निकल गए तो हम लिखेंगे इज डिविजिबल बाई 8, इज डिविजिबल बाई 8। ये टोटल टर्म्स 8 से डिवाइड होती है। ठीक है, दिस इज प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ऐसा हो जाएगा अपना, ये साइंटिस्ट अपना हो जाएगा 11th क्वेश्चन।